लेकिन इस तरह से कलाकार का पेश आना सही नहीं है। कुछ नशा में थे वो पंडित जी। अब इसके बाद बबुआन है हम तो जियान कह के छोड़, ऐसे मैं भुलाऊं उनको याद लम्हा लम्हा है चांदनी से बिछड़ कर। भोजपुरी में रूस और रसिया से भी खतरनाक महायुद्ध अभी प्रारंभ है। अब मैं रूस और रसिया से भोजपुरी को महायुद्ध के रूप में क्यों देख रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी एक जमाने में अपने साफ सुथरी छवि के लिए जानी जाती थी, और आज के ये जो दो कौड़ी के गीतकार और गायक है ना, ये कंट्रोवर्सी में रहने के लिए, अपने आप को वायरल करने के लिए, चंद व्यू पाने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए कुछ से कुछ गा के अपने आप को हाईलाइटेड करने का काम किए हुए। अभी हमारे सामने भोजपुरी के एक गायक जिनका नाम है विकास बेमिसाल उपस्थित है। सबसे पहले ये बताइए कि विकास बेमिसाल जी, अभी एक बहुत ही ज्यादा मैटर वायरल हो रहा है। आपने देखा होगा कि प्रमोद प्रेमी एक अश्लील हरकत करते हुए मंच पे खुलेआम दिख रहे हैं सब, क्योंकि वो भी आपके बिरादरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गायकी का बिरादरी एक ही होता है। अगर आप एक गायक हैं तो गाना गाने वाला हर वो उस भाषा का गायक एक ही बिरादरी का होता है। तो आप बिरादरी का मतलब आप उस वे में मत लेके जाइएगा। वो जो हरकत किए हैं, जिस तरीके से अश्लील हरकत किए हैं वहाँ पे डांसर के साथ, वो पता नहीं क्या था, वो तो आप ही बताएंगे, वो क्या सही है? नहीं, सबसे पहले रुआ न्यूज चैनल के दर्शक के प्रणाम बा। जो भी प्रमोद प्रेमी जी वो किए हैं स्टेज पे नर्तकी के साथ में, वो सही नहीं किए हैं। वो अश्लील हरकत किए हुए हैं और ये पूरे जनता के प्रति दुष्प्रभाव है, और ये चीज़ ऐसा करना नहीं चाहिए प्रमोद प्रेमी जी को, क्योंकि प्रमोद प्रेमी जी को सारा भोजपुरी इंडस्ट्री यानी सारा लोग बिहार, यूपी, बंगाल को नहीं जानता है। एक अच्छे कलाकार हैं, लेकिन इस तरह से कलाकार का पेश आना सही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रमोद प्रेमी ही ऐसा काम किए हैं कि और कोई भी किया है? ये प्रमोद प्रेमी जैसे बहुत सिंगर हैं मार्केट में, लेकिन ऐसा लोग अश्लील मतलब हरकत तो नहीं कर रहे हैं। हरकत तो पहली बार हम प्रमोद प्रेमी जी का देखें। पवन सिंह ढोड़ी में बियर नहीं डाले हैं? क्या बात कर रहे हैं सर आप? हाँ, पवन सिंह ढोड़ी में बियर डाले हैं ना? पवन सिंह हैं ढोड़ी बियर डाले हैं, लेकिन गाना गाए हुए हैं। खेसारी लाल लड़कियों के ढोड़ी का तुलना फुला कटोरी से किए हैं ना? जी, वो भी किए हैं, लेकिन वो गुड्डू रंगीला क्या किए हैं वो सबको पता है। हाँ, वो तो राधे श्याम रसिया क्या कर रहे थे वो भी सबको पता है। तो आप कैसे सिर्फ और सिर्फ प्रमोद प्रेमी आपको दिख गए कि आज मंच पे उसने अश्लील हरकत किया, हालांकि उनकी एक्टिविटी गलत थी? तो आपको क्या लग रहा है कि वो मूड में थे या क्या लग रहा है? ऐसा तो नहीं है कि शराब वराब पिए थे? नहीं, ऐसा तो लगता है कि कुछ नशा में थे वो, तबे ये हरकत किए हुए हैं। मैंने बिहार में शराब बंद है फिर भी नशा में थे? हाँ, शराब बंदी है, लेकिन बंदी नाम का है, लेकिन बंदी नहीं है। मुझे लगता है इस चीज का आपके पास एविडेंस है कि वो ड्रिंक किए हुए थे? प्रूफ है आपके पास? प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसे देखने से पता चला कि वो ड्रिंक लिए थे, चाहे जो भी है। ये अश्लील हरकत किए हैं तो गलत है। इस चीज का आप विरोध करते हैं? आपका कुछ गाना है, उस गाने की मैं बात करूंगा। अश्लील तो गाना नहीं कहेंगे, लेकिन जातिवाद गाना बेशक है। और जातिवाद गाना, आपके गाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अपने आप को वायरल करना, चंद व्यू और फेम पाना? क्या क्या कहें हम? अपने गाने के लेकर हम भी गाना बहुत सारे किए। उसमें गाना हमारा बहुत पहले, करीब मतलब उस समय ऑडियो का ज़माना था। उस टाइम हमने एक सॉन्ग किया था जिसमें मतलब उसको जातिवाद मतलब के रूप में हम। क्या था वो गाना, क्या था? गाना का मतलब थोड़ा सा बताइए। नहीं बोलिए। थोड़ा सा हम बता सकते गा हैं। के सुर में ही? हाँ, गा के हम बता सकते हैं, दर्शक को हम बता सकते हैं। गाना का बोल था कि बाबू साहेब के गइल बबुआई, जादो जी आपन गवैले नेतई। बाबू साहेब के गइल बबुआई, जादो जी आपन गवैले नेतई। छोड़ी के कंठी माला टीका, सिक्का जमावे लगले पंडित जी। अब इसके बाद हम नहीं बोल सकते हैं। हम बता देते हैं। पंडित जी, बीच में डॉट डॉट है और नचावे लगले, मतलब पंडित जी को बता रहे हैं कि इनके गाने का मतलब, मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूं दर्शकों को, कि बाबू साहेब का बबुआई चला गया, यादव जी का नेतागिरी चला गया, और पंडित जी क्या कर रहे हैं, कंठी माला छोड़ के और क्या करने लगे पता है? स्टेज पर नचाने लगे। उसके बीच का तो आप समझ ही गए होंगे। तो क्यों आप किसी जाति विशेष को बदनाम करने का आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया था क्या उस समय? नहीं, जाति विशेष का बदलाव उस टाइम कुछ मतलब
अपने आप से वायरल होने के लिए कोई व्यक्ति मैंने मान गए आप भी तो वायरल होने के लिए फिर हो सकता है प्रमोद प्रेमी भी अपने आप को कर रहे हैं। नहीं, फिर प्रमोद प्रेमी को आप खराब क्यों बोल रहे हैं? नहीं नहीं, प्रमोद प्रेमी को तो सारा लोग जानता है, लेकिन वो तो उनको कौन नहीं जानता है। नहीं, लेकिन बात जानने का नहीं ना, सोच रहे हैं थोड़ा दिन सर्चिंग में फिर से आ जाए। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है कि कोई सर्चिंग में प्रमोद प्रेमी कोई नया नहीं है, वो पुराने खुद को वायरल करने के लिए क्या करेंगे कि किसी का माँ बहन का नाम लेने लगेंगे? नहीं नहीं, गलत बात है। किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है, जो भी नर्तकी है जो मंच पे अपना डांस का जलवा दिखा रही है, तो किसी का बहन है, किसी का बेटी को है। सिर्फ और सिर्फ प्रमोद प्रेमी पे लेके जा रहे हैं, आप अपने पे क्यों नहीं आ रहे हैं? पंडित जी क्या करने लगे? क्यों पंडित जी को एक सम्मान की दृष्टि से हर समाज में देखा जाता है। पंडित जी को सम्मान की दृष्टि में देखा जाता है, सही बात है, सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो कहने का मतलब उस टाइम गाना में किया गया, लेकिन उस टाइम उसके बाद में गाना को उस गाने को लेके अगर पंडित जी आपके ऊपर जाति सूचक केस कर दें कि हमारे जात को टारगेट किया गया, क्या जवाब दीजिएगा? अपने उसके बाद अगर गाना बजा नहीं, लेकिन मार्केट में प्रचार प्रसार भी उतना नहीं कर पाया गया, क्योंकि गाना थोड़ा था, मतलब मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि अगर उस गाने पे अगर पंडित जी FIR कर दें आपके ऊपर, आपको लेके चले जाएगी पुलिस, फिर क्या जवाब दीजिएगा जनता को? उसके बाद क्या जेल में गाना गाइएगा क्या जाके? नहीं नहीं, जेल में गाना कहाँ से कोई गाएगा, क्योंकि अश्लील जो है शब्द है। उसके बाद पंडित जी के बाद में हम दर्शक को हम नहीं बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ आप मानते हैं आपने गलत किया था? हाँ, चलिए मान गई, अच्छी बात है। और अश्लील जातिवादी गाने से हट के ही अपने आप को प्रदर्शित कीजिए। अभी वर्तमान में आपका क्या सब चल रहा है? अभी हम ये चीज़ कर लिए हुए हैं, मतलब आत्मा से कर लिए कि जो भी हम गायकी करेंगे तो अश्लील मुक्त करेंगे। ठीक है, तो अश्लील मुक्त करने के दौरान आपने कौन सा गाना लेके अभी आया है? अभी हमारा अभी कुछ दिन पहले आया था सरस्वती भजन। ठीक है, सरस्वती भजन तो अभी हम नहीं कहेंगे सुनने के लिए। आप में शायद दर्शक सुने होंगे चाहे नहीं सुने होंगे। ठीक है गाइए। तो वो थोड़ा 2 लाइन हम सुना पाते हैं आप लोग के बीच में। सरस्वती भजन था क्या? हाथ जोड़ी करतानी तोहसे गुहार हो, रखी ह बनौले माई हमारा पे प्यार हो। हाथ जोड़ करतानी तोहसे गुहार हो, रखी ह बनौले माई हमारा पे प्यार हो। तोहरे प बाटे विश्वास सरस्वती मैया गोड़ लागतानी हो कद। अब उसके बाद थोड़ा हम भूल पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये तो आपने सरस्वती वंदना आपने सुना दिया। मैं चाहता हूँ एवरग्रीन, जिस गाने को आप गाए और उसके बाद लगा कि दर्शकों को थोड़ा सा प्यार आपको मिलना प्रारंभ हो गया, वैसा कोई गाना जो अभी तक आपने गाया हो? वैसा गाना एक और गाना था मेरा, जो कि बहुत अच्छा बजा था, दर्शक लोग पसंद भी किए थे। उस गाने का नाम था, एल्बम का नाम था जियान के छोड़ब। उस गाना को हम 2 लाइन सुना देते हैं दर्शक को। सबका से पहिले नेवान क के छोड़ब, बबुआन हई हम त जियान क के छोड़ब, बबुआन हई हम त जियान क के छोड़ब। किसको जियान करिए? ये जो है कि मैटर मतलब जियान। बबुआन आप हैं, बबुआन हैं तो आप किसी बबुआन से मतलब नहीं, ये मतलब लड़का लड़की पे व्याख्या है। पूरा मतलब है भाई, आप गजब बात करते हैं। बबुआन है तभी तो आप बोल रहे हैं कि हम बबुआन हैं तो हम जियान कर देंगे, मैंने बबुआन जियान कर देंगे, ईरान जाएगा ओल छिलने। नहीं, बबुआन हो चाहे कोई भी जात हो, तो जियान करने के साथ नहीं, गाना का जो तुक है जिस तरह से लिखा गया है, यानी मार्केट में कि दर्शक लोग पसंद करेंगे, इसको दर्शक लोग पसंद करेंगे। तो मैंने बबुआन अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है कि हम बबुआन हैं, किसी लड़की को बोल रहे हैं और बोल रहे हैं दर्शक पसंद करेंगे। देख लीजिए, ऐसे ऐसे गायक जब होंगे ना तो क्या होगा, भोजपुरी का उत्थान होगा या पतन होगा, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, उस गाने को जो आपने गाया है, उस गाने से पहले आपके मन में क्या आया? मैंने अपने आपको नहीं लग रहा है कि फिर से आपने लेटेस्ट कब गाए थे, ये जो गाना गाए थे? ये गाना उस टाइम गाए थे जब ये करीब 15 साल पहले, जो ऑडियो का जमाना था, तब गाना गाए थे कि बबुआ है तो जियान करके छोड़ देंगे। बाकी और जात के लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, सब जात के लोग तो गा रहे हैं, अभी भी हाल फिलहाल में लोग गा रहे हैं, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे, यानी हाथ जोड़ के हम सब लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया अश्लील से मुक्त हो जाइए और समाज में अश्लीलता का प्रयोग न करें, ऐसा काम न करें। क्योंकि अगर अश्लील आप अगर नहीं भी गाते हैं
तो ऐसा नहीं है कि आप हिट नहीं होंगे। अश्लील से मुक्त हो जाइए, अश्लील गाना का प्रचार प्रसार मत कीजिए, अश्लील गाने मत गाइए, और ये अश्लील गाना गाएंगे कि बबुआ नहीं हम जियान करके छोड़म, ये गायक हैं, इनका गायकी यही है। नहीं नहीं, हम भी नहीं गाएंगे, क्योंकि हम तो उस टाइम गा दिए थे, कुछ रीजन था, लेकिन आज के बाद में चाहे कभी भी अब हम मन में ठाने हुए हैं कि हम अश्लील गाना नहीं करेंगे। कमिटमेंट कीजिए आप। हाँ, दर्शक से सब लोग से बता रहे हैं दर्शकों की हम अब चाहे जो भी और लोग के भी बारे में उस गाने के लिए माफी मांग रहे हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल माफ़ी मांग रहे हैं। जो भी हम पहले कर दिए अश्लील, जैसे हम भी कर चुके हैं, लेकिन अब अश्लील करने के अथी में नहीं है कि हम अश्लील करेंगे और किसी जनता को ठेस पहुँचे, उससे माँ बहन घर में सुन न पाए गाना, तो आप लोग को ट्रैक्टर पर बजने का मतलब है, और सारे लोग आज की डेट में भी कर पा रहे हैं। यानी अश्लील गाना अपना वायरल बनने के लिए, एक बार हिट होने के लिए वैसा काम कर रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। आप अश्लील न भी गाइएगा, साफ़ सुथरा गाइए कि हर माँ, हर बहन, हर बेटी आपके घर में खुद बजे, यानी सब लोग पसंद करें, उससे भी आप हिट होइएगा। अब मैं दर्शकों को एक बात बता दूं जो कि बहुत ज़्यादा मार्केबल है। वो बात ये है कि आज के जो भी सिंगर हैं ना, आज के जो सिंगर हैं वो गायकी तो करते ही हैं। गायकी करने के दौरान जब इंटरव्यू लेने हम लोग जाते हैं उनके पास, तो अपने उसी एक दो अश्लील गाना गा देंगे, एक दो जातिवादी गाना गा देंगे, और इसके बाद बोलेंगे हम हूँ गईले बानी, अब आए वाला समय में ना गाई। तो इस टाइप का एक्टिविटी रहता है गायकों का। तो इन सब चीज़ों से बचने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं एक स्वच्छ और सलील भोजपुरी जिस चीज़ के लिए जानी जाती है, ये तो हो गया जातिवाद और प्रमोद प्रेमी की अश्लीलता भरे शर्मनाक हरकत की बात। और आपने क्या किया है अभी तक? सैड सॉन्ग या फिर हिंदी सुनने में आया कि आप हिंदी गाने भी गाते हैं? हिंदी गाना बहुत पहले से ही गाते थे, लेकिन देखे कि इसमें बजट ज़्यादा है और इसमें हम सक्षम नहीं हो पाएंगे। अच्छा। तो एक बार लेटेस्ट कौन सा हिंदी सॉन्ग है थे आपका? जी, लेटेस्ट अभी आपने हिंदी सॉन्ग कौन सा गाया है? हिंदी सॉन्ग हम गाए थे। एक सॉन्ग है, दर्शक के बीच में हम सुना पा रहे हैं उसको। कैसे मैं भुलाऊं उनको, याद लम्हा लम्हा है, कैसे मैं भुलाऊं उनको, याद लम्हा लम्हा है, चांदनी से बिछड़ कर चांद तन्हा तन्हा है, चांदनी से बिछड़ कर चांद तन्हा तन्हा है, कैसे मैं भुलाऊं उनको, याद लम्हा लम्हा है, चांदनी से बिछड़ कर चांद तन्हा तन्हा है। लाजवाब। अगर ऐसे ही गाने गाएंगे ना तो वो दिन दूर नहीं जब आपका भी नेम फेम होगा और आपके गायकी से आपको लोग जानेंगे, दुनिया जानेगी। कुछ सैड सॉन्ग भी सुनते हैं कि आपने गाया, सैड सॉन्ग का क्या है? सैड सॉन्ग गाए हुए हैं अभी तो। ठीक है, एक सैड सॉन्ग आइए। सैड सॉन्ग तो अभी ध्यान पे नहीं हमको। चलिए, वो सैड सॉन्ग जो आप गा रहे थे बीच में ड्रॉप होना पड़ा था, वो उसको कंटिन्यू कीजिए। एक सैड सॉन्ग भी था, हम दर्शक के बीच में हम सुना पा रहे हैं उसको। कि तोहरा प्यार के गजबे असर हो गइल, तोहरा प्यार के गजबे असर हो गइल, जौन जगह के छोड़लू जहर हो गइल, जौन गाँवे तू गइलू शहर हो गइल, तोहरा प्यार के गजबे असर हो गइल, तोहरा प्यार के गजबे असर हो गइल, जौन गाँवे तू गइलू शहर हो गइल, हाँ शहर हो गइल। एक और बात मैं आपको बताऊं कि हमेशा गायकों के ऊपर आरोप लगता है, कुछ जो मॉडल्स होती हैं ना भोजपुरी की, वो आरोप लगाती हैं कि हमको काम करने के बहाने वो लोग बुलाते हैं और हमारा मिसयूज करते हैं। कभी आपने ट्राई मारा है क्या? नहीं नहीं, हम तो कभी ट्राई नहीं किए हुए हैं इस पे। ऐसा मन करता है कभी कभी ट्राई कर लें औरों की तरह? नहीं नहीं नहीं, औरों की तरह हमको काम नहीं करना है मार्केट में। हम यही चाहेंगे कि दर्शक के बीच में भी हम कह पा रहे हैं कि अश्लील भैया करना नहीं है। जो भी पहले हम कर दिए वो हम माफ़ी चाहते हैं दर्शक से, और पहले किए थे लेकिन अब हमको नहीं करना है। अश्लील मुक्त गाना है कि सब घर में बजे हमारा। ऐसा नहीं है कि अश्लील नहीं गाएंगे तो हिट नहीं होंगे, मैटर होना चाहिए बस। बस वही हमारा रिक्वेस्ट है कि अश्लील गाना किसी भाई को, कोई भी सिंगर हो, वो मत गाए। मार्केट को, भोजपुरी भाषा को ख़राब करने में मत तुलें, क्योंकि भोजपुरी भाषा दिन प्रतिदिन कितना मतलब दुष्प्रभाव गाने की जब मैं बात गंदा करूं, हो आपने रही है। हिंदी गाना बहुत अच्छा गाया था, तो मैं चाहता हूं कि एक आध हिंदी गाने और गा दीजिए। सुनने में आया कि कुमार सानू के आप बहुत बड़े ये जी, हैं, फैन जी। हैं। कुमार सानू का हम शुरू से ही, बचपन से ही कुमार सानू का हम फैन हैं।
तो दर्शक के बीच में हम कुमार सानू का एक सॉन्ग सुना रहे हैं। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। किसी पे एतबार करो तो फिर इजहार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है। ओ किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। बहुत अच्छा लगा सुन के। और मैं चाहता हूँ कि एक और, जब बात हिंदी की आ गई तो मैं चाह रहा हूँ कि एक और, क्योंकि बहुत अच्छा गाते हैं हिंदी गाने को ही आपने क्यों नहीं चुन लिया भाई? बड़ा अच्छा गाते हैं आप हिंदी में। हिंदी गाना नहीं चुन पाए क्योंकि सब बजट देखना पड़ता है, उसमें ज़्यादा पैसा खर्च है, उसमें म्यूजिक वगैरह जो भी करने के लिए ज़्यादा खर्च पड़ते हैं। क्या होगा, एक साल में हम एक ही लेके आएंगे। तो एक साल में एक ही लेकर आएंगे, उससे मतलब नहीं है। ज़्यादा लोग उसमें क्या करते हैं कि टाइम लगा देते हैं और पैसा का भी ज़्यादा खर्च होगा, टाइम पे नहीं आएगा तो फिर। अच्छा, ये वजह है या ये वजह है कि भोजपुरी में अपने आप को वायरल कर लेंगे फिर उसी सब ट्रैक पे जाके? नहीं नहीं, उस सब ट्रैक पे वायरल होने की बात नहीं है, जनता के बीच में हम दे रहे हैं कि चलिए एक और सैड सॉन्ग सुना दीजिए। एक और कुमार सानू का हम आपके पास थोड़ा सुना दे रहे हैं। तो कुमार सानू का हम पहले से ही गाते थे, आज भी हमारा मैं सोच है कि कुमार सानू जैसा बनना। दर्शक के बीच में हम सुना रहे हैं एक और सॉन्ग कुमार सानू जी का। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। एक चेहरे ने बहुत टिंग 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 टिंग, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बेबाक इंटरव्यू दिया जनतक और रोडर न्यूज को। और मैं आपको एक बात बता दूं कि दर्शक ऐसे सब गानों को अगर आप लोग सुन रहे हैं ना, तो जो भी कंट्रोवर्सी में ला के अगर अपने आप को वायरल करने के लिए अपनी गायकी करते हैं, वैसे सब गायकों को बिल्कुल सपोर्ट मत कीजिए। जो दिल से भोजपुरी के लिए या फिर किसी लैंग्वेज के लिए काम कर रहा हो और जिसके गाने का एक पॉजिटिव प्रभाव जनमानस पे जा रहा हो, उस गाने को आप लोग जितना हो पाए उसको सपोर्ट कीजिए। वैसे सब गानों को सपोर्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं तो आने वाले समय में क्या होगा ना, भोजपुरी जिस साफ सुथरी छवि के लिए जानी जाती थी, हालांकि अभी क्या स्थिति चल रही है आप लोग देख ही रहे हैं। तमाम तरह की बातें हुई, भोजपुरी में अश्लीलता पे बातें हुई, जातिवाद पे भी बातें हुई, और उसके साथ साथ प्रमोद प्रेमी का जो हरकत स्टेज पे जो उन्होंने किया है उस पर भी उन्होंने अपना बेबाक बोल रखा। तमाम तरह की बातें आने वाले समय में भी ऐसे ही चलते रहेंगी और आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहेगा। बस सपोर्ट करने की जरूरत उसको है जो सचमुच उस लायक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे जनतक जी और रोड न्यूज। जी, रोड न्यूज के दर्शक के सब लोग के प्रणाम।